Jai Hind guys, hopefully you all are doing well. So my name is Priyal, welcome you all to SLV family. बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आज भी एक कन्फ्यूजन आती है दिमाग में कि मैम एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल में फ़र्क क्या होता है, इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हमें पता नहीं है कि एसएससी सीजीएल देना है कि सीएचएसएल देना है कि एमटीएस देना है। तो वैसे तो बहुत सारे फ़र्क हैं, तो आज दो लोगों में दो एग्जामिनेशन में फ़र्क हम थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं दो एग्जामिनेशन, कल ही मुझे एक बच्ची मिली तो बोलती है आज चल मैम एमटीएस का पेपर आने वाला है, क्यों ना मैं वो फिल कर दूँ, सीएचएसएल सीजीएल फिल करूँ। तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो के थ्रू हम इसे समझाएं तो उसे भी ज़्यादा अच्छी समझ में आए और आप सभी को भी अगर ये डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ऑलराइट, सो विच इज़ द बेटर वन, आपको खुद ही जज करिएगा, खुद ही देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ फन फैक्ट्स नहीं, नॉर्मली आप देखेंगे कि कुछ डिफ्रेंशिएशन रहते हैं दोनों में, तो वो पहले समझिए और देखिएगा। जो बेस्ट रहेगा उसको एग्जामिनेशन को दीजिएगा और जो आपको बेस्ट लगेगा उसी में आप क्वालिफाई करके आगे अपना भविष्य बना के जॉब लीजिएगा। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातचीत आती है कि मैम एमटीएस लिखा रहता है, सीएचएसएल लिखा रहता है, ठीक है। अब हमको पता नहीं है फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले बातचीत की यार इन जो नाम है, दो नाम, इनका मीनिंग क्या है। तो एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। टास्किंग स्टाफ क्या होता है, जो मल्टीपल टास्क करता है, अभी इलैबोरेट करके भी बताएंगे। और सीएचएसएल का मतलब क्या होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये तो होते हैं बेसिक इनके फुल फॉर्म। मैम फुल फॉर्म अकेले से बातचीत नहीं बढ़ेगी, आगे हमें थोड़ा और बताओ तो आगे थोड़ा और समझाते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो सबसे पहले अगर आप केपेबल नहीं, अगर आप लोग सभी लोग क्वालिफाइड हो और इस क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो अप्लाई अभी के अभी कर दो, ठीक है। जैसे ही फॉर्म आएगा आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। सबसे पहली बातचीत, क्वालिफिकेशन क्या नीडेड है, तो एसएससी एमटीएस, ठीक है। इसके लिए मस्ट हैव 10th स्टैंडर्ड एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड एंड यूनिवर्सिटी। आप 10वीं पास होने चाहिए और यूनिवर्सिटी आपकी क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप होने चाहिए। बनी बात। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातचीत कि मैम ये तो एमटीएस की बात होगी, मल्टीटास्किंग, अब आप सीएचएसएल की बातचीत बताओ। तो सीएचएसएल नाम सजेस्ट कर रहा है सीएच, कंबाइंड हायर सेकेंडरी मीन्स 12th लेवल, क्लियर है। ये 10वीं जिसने पास की रहती है उसके लिए रहता है। सीएचएसएल वो दे सकता है जिसने 12वीं पास कर ली हो। अब मैम कुछ लोगों को, बच्चे जो हैं उनको ये भी डाउट आ जाता है कि क्या मैम हम 10वीं पास करके सीएचएसएल दे सकते हैं, तो बोलेंगे भाई नेवर एवर नहीं दे सकते। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे चाहें तो अगर उनने 12वीं पास कर ली है तो 10वीं तो ऑलरेडी पास कर ही ली होगी ना, तो आप लोग एमटीएस भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो भी दे सकते हैं। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि 10वीं पास हो जानी चाहिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन हो चुका है, अंडर ग्रेजुएशन हो, 12वीं पास हो चुकी है, 11th में हो, ठीक है, सभी लोग एमटीएस दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि मैम एज का भी कुछ इशू है क्या। हाँ देखो, कैंडिडेट शुड नॉट हैव लेस देन 18 ईयर्स और मोर देन 25 ईयर्स। 18 साल से 25 साल के बीच में आपकी उम्र लाए करनी चाहिए, इससे ना आगे ना पीछे। ना आप 18 से छोटे एक्सेप्टेड हैं, ना आप 25 से बड़े एक्सेप्टेड हैं। तो अगर आपकी 18 से 25 तक की एज क्राइटेरिया में आते हो आप, तो एमटीएस के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है मैम सीएचएसएल का भी कुछ सीन है क्या, बोलोगे हाँ मैम इसका भी सीन है। इसका भी सीन कौन सा वाला है कि ये भी 18 से 27, मतलब 2 साल और एक्सटेंड कर लो, 27 तक का ये आपको एज लिमिट देता है, ठीक। अब आती है नेक्स्ट बात, मैम ये क्या बना हुआ है, ये क्या है, तो ये बेटा स्टेजेस हैं। यहाँ पे सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इसमें टायर चलते हैं। अब टायर क्या होता है भाई, वो वाला टायर नहीं होता है, ठीक है। टायर होती हैं स्टेजेस, ठीक है, टीयर टायर जो भी आप बोले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एमटीएस की बात देखते हैं। तो एमटीएस में बोलते हैं 2 स्टेजेस में आपका पेपर कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, फर्स्ट पेपर 1 होता है जो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। सीबीटी इसका शॉर्ट फॉर्म में दिखा है, तो आप कभी भी सीबीटी देखें ना
जब आपने एडमिट कार्ड देखा CBT, तो भाई उसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब उसका पेपर नंबर 2 भी होता है जो होता है PBT। अब मैम C फॉर कंप्यूटर, P फॉर पेपर, सो PBT मतलब पेपर बेस्ड टेस्ट। क्लियर गाइस? सो 2 पेपर रहेंगे, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एक पेपर बेस्ड टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसी में आगे बढ़ो। अब जो आपका SSC MTS पेपर 1 इज कंडक्टेड ऑनलाइन विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड पेपर 2 इज कंडक्टेड ऑफलाइन मोड, पेन एंड पेपर, ठीक है। जो आपका पहला वाला पेपर होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर में होता है और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, टिक द करेक्ट वाला, ठीक है। और जो आपका सेकेंड वाला होता है उसमें पेन और पेपर दिया रहता है और नॉर्मल जैसे आप पेपर देते हैं वैसे ही रहता है। गॉट पर पॉइंट? अब आओ भाई CHSL में, ठीक है। सुनो, कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस, ये तो भाई 2 स्टेजेस में ही निपट जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 3 स्टेजेस चढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। कैसे चढ़ना पड़ेगा मैम? पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी, अरे कहीं चढ़ना नहीं है भाई, एग्जामिनेशन निकालना है, ठीक है। आप देखिए, कंडक्टेड इन 3 स्टेजेस, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3। क्लियर है? Tier 1 CHSL एग्जामिनेशन इज एन ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। जो आपका फर्स्ट रहता है Tier 1, वो क्या होता है, मल्टीपल चॉइस, ठीक है। 4 ऑप्शन, एक को टिक करो, आगे बढ़ो, गलती होगी नेगेटिव मार्किंग साथ दे के जाएगी। क्लियर है? तो नेगेटिव मार्किंग रहती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो पेपर, ये MTS का सेक्शन अभी भी कंटिन्यू रहेगा, ये आपका CHSL का रहेगा। क्लियर है? देखो, पेपर 1 कंसिस्ट 4 टेस्ट। जो आपका पेपर 1 होता है MTS, पहले MTS का समझते हैं। MTS में जो आपका पेपर 1 होता है उसमें क्या क्या आता है, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जिसको आप रीजनिंग ही जनरली बोलते हैं, ठीक है, रीजनिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ वही, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ्स बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंग्लिश जनरल नॉलेज, ठीक है, इंग्लिश आता है और जनरल नॉलेज, ठीक है। अब पेपर 2 जो होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है इंग्लिश का, ठीक है, वे यू रिक्वायर टू राइट एन ऐसे और लेटर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, लिखित रूप से आपको आंसर देना पड़ेगा, और लिखित रूप से इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें आपको ऐसे दिया जाएगा और उसका लेटर ऐसे के फॉर्मेट में आप करेंगे, ठीक है। अब भाई बातचीत आगे बढ़ाते हैं। पेपर 3 SSC MTS इज स्किल टेस्ट विच इज हेल्ड इन पर कैंडिडेट्स कन्वीनियंस, ठीक है। जो आपका पेपर 3 होता है वो कैंडिडेट के कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पेपर 1 विल बी कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब 1 पॉजिटिव मार्किंग रहती है और 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है अगर आप गलत करते हो, ठीक है। अब आओ इधर, ठीक है, सुनो। Tier 1 जो होता है इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 1, Tier 2, Tier 3। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका Tier 1 आता है उसमें कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, से 4 सब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पे जैसे जनरल नॉलेज आता है ना, यहाँ जनरल इंटेलिजेंट और जनरल अवेयरनेस आ जाता है। अब मैम ये क्या होता है जनरल अवेयरनेस? अब जनरल अवेयरनेस जो होता है इसके अंदर जीके भी आता है, स्टैटिक जीके आता है, करंट अफेयर्स आता है और बहुत सारी चीज़ें और इंक्लूड हो जाती हैं। अभी हम सिलेबस भी बताएंगे। क्लियर है? उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इंग्लिश में भाई कॉम्प्रीहेंशन रीड करो, उसके बाद आंसर दो। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? यो मैम। आगे बढ़ो। पेपर नंबर 2, टायर नंबर 2 कंसिस्ट, इसमें भी यार पेपर नंबर 2 डिस्क्रिप्टेड होता है, लिखित रूप से बहुत सारा लिखना पड़ता है, जिसमें क्या लिखना मिलता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकता है कैंडिडेट आपका, ठीक है, बधाई हो, ठीक है। और इसमें जो ऐसे के फॉर्मेट में आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है जो 200 से 250 वर्ड्स का होना चाहिए। क्लियर है? और लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग अप्रॉक्सीमेट, और लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग भी आती है जो कितने वो शब्दों में खत्म हो जानी चाहिए, 150 से 200 के बीच में। क्लियर है? यो मैम, ठीक है। अब आप लोग को मेन ध्यान क्या रखना है कि मैम जो ऐसे लिख रहे हैं कुछ भी लिख के आ जाएंगे क्या? नहीं बेटा, जो आपका पेपर नंबर 2 होता है ऐसे की क्वालिटी मैटर्स करती है, क्योंकि 250 और 200, 250 और 150, 200 का तो यार सब लोग लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे थॉरो चेकिंग होती है, जो सबसे अच्छा लिखता है उसको बेस्ट मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है? और वो शॉर्ट लिस्ट होके स्टेज नंबर 3 पे जाता है, ठीक है। स्टेज नंबर 3 में क्या होता है? स्टेज नंबर 3 CHSL comprises of certain skill tests which require selected government posts, ठीक है। कुछ स्किल टेस्ट होंगी जो आपके सिलेक्टेड पोस्ट के लिए ही होंगी। देयर इज ऑल्सो अ टाइपिंग टेस्ट फॉर सम जॉब, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो आपकी CHSL के अंदर आती हैं जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होता है, मतलब आपको
टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है, उतनी ड्यूरेशन में टाइप करके उतना लिख के बताना पड़ता है और सही सही भी बताना पड़ता है, ठीक है। सो ये टाइपिंग टेस्ट होता है। तो जितने लोग अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, रोज़ थोड़ा सा हाथ जमाओ, टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी करो, क्लियर है। अब इसमें मैम कितनी नेगेटिव मार्किंग आती है, तो इसमें 0.5 मार्किंग आपकी रहती है, मतलब आधे मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग चलती है, क्लियर। चलो आगे बढ़ो। मैम एक बात बताओ ज़रा, SSC MTS वर्सेस SSC CHSL का जॉब पोस्ट क्या होते हैं? मतलब मैम नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन नौकरी कौन सी मिलेगी, क्या पोस्ट मिलेंगी, ये क्वेश्चन आता है, तो यही पोस्ट समझिएगा। द SSC MTS एग्जामिनेशन इज यूजली हेल्ड टू रिक्रूट eligible candidate as multitasking staff, clear है, in various government department and ministries. It is initially a group C job but later a group D job and were also combined with group C since the job title name as MTS multitasking thing. अब पहले जो आपकी ये जॉब थी ग्रुप C के अंडर आती थी, लेकिन अब उसको फिर ग्रुप डी के अंदर कंसीडर करने लगा। फिर लेकिन क्या हुआ, उसके बाद इसको कंबाइनेशन ऑफ बोलने लगे सी एंड डी, ठीक है। तो सी एंड डी का कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अब जो आपकी वेयर है CHSL क्या होती है, ये जनरली ग्रुप सी की होती है। अब आप लोग सभी लोगों को ये चीज़ पता है ना, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं मान के चल रही हूँ कि ये आपको पता है। ABCD अकॉर्डिंगली आपकी पोस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग रहता है, जितना छोटा आपका इनिशियल अल्फ़ाबेट रहता है उतनी हायर पोस्ट रहती है, क्लियर है। चलो एंड इसमें क्या रहता है CHSL में, ये क्लैरिकल पोस्ट रहती है जिसमें अकाउंट्स और ये सब देखना पड़ता है आपको, और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट वही 12वीं रहती है, ठीक है, बट पेपर भी देना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि मैम अगर हम इसमें करियर बनाए हमारा तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है कि हमें, यार जब पेपर आपका इंडिया लेवल पे हो रहा है, गवर्नमेंट पेपर हो रहा है, तो डेफिनेटली कैरियर बढ़िया बनेगा, प्लस बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेंगे, मार्क माय वर्ड्स। आगे बातचीत बढ़ते हुए पूरी चीज़ें एक बार रीड डाउन करते हैं, ठीक है। चलो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म्ड अंडर SSC MTS। जो आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है उसको बहुत सारे काम करना पड़ता है। क्या क्या काम करना पड़ता है, देयर आर नंबर ऑफ जॉब्स, बहुत सारी जॉब्स हैं अंडर कैटेगरीज ऑफ मल्टीटास्किंग, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द जॉब देयर वाज अ मल्टी टाइप्स ऑफ जॉब्स अंडर दिस पोस्ट। बहुत सारी पोस्ट हैं जिसे हम दिखा भी देंगे अभी। A selected candidate MTS will have to maintain files record। सबसे पहले आपकी पहले कुछ ऐसी जॉब्स रहेंगी जिसमें आपको फाइल्स मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, कुछ रिकॉर्ड्स आपको बेहतरीन तरीके से जमा के मेंटेन करके वेल ऑर्गेनाइज, वेल सिस्टमैटिक लिख के वेल ऑर्गेनाइज जिस तरीके से आपको सिखाया जाएगा उस तरीके से ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये पहली जॉब हो गई। लुकिंग आफ्टर ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द सेक्शन, अगर आपको कोई सेक्शन अलाउड किया है तो उस सेक्शन का टोटल मेंटेनेंस आपके अंडर रहेगा, तो उस मेंटेनेंस को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ही और शी इज वर्किंग इन, जिस भी आपको डिपार्टमेंट का जॉब दिया है उस डिपार्टमेंट का मेंटेनेंस आपको पूरे तरीके से देखभाल सही करने पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है डिलीवरिंग द पोस्ट्स, ठीक है। आपको जो पोस्ट है वो डिलीवर्स करनी पड़ेंगी। क्लीनिनेस ऑफ सेक्शन, अब बहुत सारे अलग अलग, थोड़ा सा और लोअर लाइन पे रहेगा तो आपको क्लीनिंग ऑफ द सेक्शन रहेंगे, ठीक है। सराउंडिंग एरिया 2, ठीक है। हैंडलिंग वर्क रिलेटेड टू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड भी वर्क आपको मिलेगा, क्लियर है। It as this is also a central government job, therefore the benefit can be expected to be the same as other central government job। और इसके जो benefits मिलते हैं आपको किसी भी other central job होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके जैसे ही आपको इसमें भी सेम benefits नजर आएंगे, क्लियर है। A candidate must, एक मिनट, अ कैंडिडेट अंडर MTS जॉब इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। और जैसे हम बोलते हैं ना वेतन जुड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स के थ्रू, कौन सा वेतन चल रहा है, कौन सा सेक्शन चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल का, उसी तरीके से आपका भी प्रमोशन चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट
प्रमोशन इज ऑफर्ड आफ्टर 3 years। पहला प्रमोशन लेकिन आपको 3 साल बाद ही मिलेगा, ठीक है, ऑफ द सर्विस। सेकेंड प्रमोशन कब मिलेगा? आफ्टर 3 years एंड थर्ड प्रमोशन ऑफर्ड आफ्टर 5 years। मतलब 3 साल और फिर 5 साल, इस प्रकार से आपको पहला, दूसरा और तीसरा प्रमोशन उस तरीके से सेम पैटर्न पे आपके प्रमोशंस होते जाएंगे। जैसे प्रमोशन मिलेंगे उस तरीके से आपकी जो भी आप जिस लेवल पे हो उस लेवल से अपर आप लेवल स्टेज पे चले जाओगे, प्लस आपकी उसी लेवल से और उसी तरीके से आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, अब मैम वो तो MTS की बात हुई, CHSL के बारे में बताओगे ज़रा। सुनो, SSC CHSL बीइंग अ ग्रुप C पोस्ट, अगर ये ग्रुप C की पोस्ट है ना, द जॉब अंडर CHSL इज मोस्टली क्लैरिकल लेवल जॉब। आपको अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें ही देखनी पड़ेंगी। द 2 मेन जॉब्स अंडर SSC CHSL एंड LDS लोअर डिवीजन क्लर्क, DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये 2 जॉब्स आपको मिलेंगी। बोथ द जॉब्स और कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस, दोनों कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस मिलेंगी। इफ़ यू sick at job you may be promoted to higher post as well। अरे सॉरी, दिस इज़ नॉट sick, दिस इज stick। अगर आप अपनी जॉब में मेंटेन करके रखेंगे तो आपका जैसे पिछले उसमें हो रहा था कि ईयर बाय ईयर आपको प्रमोशन मिलेगा, तो इसी तरीके से आपको भी हाई पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाएगा। क्लियर है? आगे बोल दिया जा रहा है, ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं और रीड कर दो। एज अ DEO मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंट्स, डेटा क्रिएटिंग एंड एंटरिंग द रिलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट डेटास ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस, ठीक है। ये सब चीज़ें तुमको बनती है, ठीक है, बस जॉब इतनी पालो, उसके बाद तुम सब कर लोगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमसे कंप्यूटर चलाते नहीं बनता अच्छे से, कैसे होगा? लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड करते करते सारी चीज़ें बनने लगती हैं, तो इसकी चिंता नहीं करिएगा, ठीक है। आपको कोई गाइडेंस देने वाला होगा, एक बार वो गाइडेंस के थ्रू आप सीख जाएंगे तो खुद ही चीज़ें अपने आप चलने लगेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, यू नीड टू राइट लेटर एंड डू चोज टू द ऑफिस एंड एब्सेंस ऑफ LTS, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे लेटर्स और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। स्कैन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, फिगर्स, डेटा, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, ठीक है। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, जॉब, यहाँ पे भी प्रमोशन मिलेगा आपको। क्लियर? चलो, सो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत थी। अब मैम मेन बातचीत पे आओ, ये बताओ सैलरी किसकी कितनी है, ठीक है। तो सैलरी पे आते हैं, सभी लोग सुनिएगा, ठीक है। MTS जो होता है आपका ग्रुप C और ग्रुप D का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण वर्ष इसमें जो आपको सैलरी मिलती है पे बैंड 1 के अकॉर्डिंग ₹5,200 से लेकर, मतलब 5,200 से लेकर 20,200 तक आपकी सैलरी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, योर रैंक, ठीक है। जो पोस्ट आपको मिलती है अकॉर्डिंग टू योर रैंक, ठीक है, जितना आपका रैंक आता है एग्जामिनेशन में उस हिसाब से, ठीक है। और इस हिसाब से ग्रेड पे भी मिलता है आपको 1800 करीबन। देयरफॉर द सैलरी ऑफ MTS रेंज समवेयर बिटवीन, जैसे आप ग्रेड पे भी जोड़ दें और ये सारी चीज़ें जोड़ दें तो 18,000 से 22,000 के अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ आपकी सैलरी बनती है, ठीक है। बेहतरीन बातचीत। आगे बढ़ो। द फाइनल सैलरी में ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट एंड जॉब लोकेशन। अगर आपकी जॉब लोकेशन बड़ी अच्छी जगह पे हो रहे हैं तो भाई बड़ी अच्छी जगहों पे बड़ा अच्छा खर्चा भी होता है, तो उस हिसाब से आपका जॉब लोकेशन के हिसाब से सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर लोकेशन थोड़ी सी ऐसी Tier 2 Tier 3 ऐसी वाली बातचीत होगी तो अपने आप क्या होगा, लोकेशन के हिसाब से खर्चा कम होगा तो सैलरी में भी उतना मिलेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक, वो तुम समझदार। आगे बढ़ो। CHSL, द 2 मेजर पोस्ट ऑफ CHSL कौन कौन सी है? LDS एंड DEO, अभी पढ़ा अपन ने। LDS और DEO क्या होता है, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ये 2 पोस्ट है आपकी जो डिस्कस किया है। जैसे आप लोअर डिवीजन क्लर्क में रहते हैं तो 18,000 से 22,411 रुपये मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा ऑपरेटर 25 से 31,000 करीबन मिलती है, ठीक है। तो कौन सा लेना है, डेटा ऑपरेटर करना है क्या, देख लेना, ठीक। सो अब ये चीज़ हाउ टू प्रिपेयर SSC एट होम, तो हम होम में आपको बिल्कुल प्रोविज़न दे रहे हैं किस प्रकार से
कि हम आपको एसएससी के लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं हमारे एसएलवी पे। तो आप लोग सभी लोग अगर किसी भी एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो हमसे इसी तरीके से घर पर बैठे बैठे कनेक्ट होके ही पढ़ाई कर लो। और हम लोग बैचेस भी लॉन्च करते हैं, तो आप लोग सभी लोग उन बैचेस को भी ले सकते हो। तो घर बैठ के बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो सभी लोग बता देना कैसी क्लास लगनी है, क्या पढ़ना है, किसकी तैयारी है। और कमेंट बॉक्स में एक बातचीत और बताना है कि मैम कुछ जो डाउट्स थे वो आज पूरे हो चुके हैं, आज ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपके डाउट्स जो भी थे आज समाप्त हो चुके हैं एमटीएस और सीएचएसएल से लेके। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सेशन कैसा लगा वो भी बताइएगा, ठीक है। तो आज तुम्हें पता चल गया तुम्हारे लिए कौन सी बेटर जॉब है, विच वन इज़ बेटर। तो आज मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि हम मैम एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मैम हम सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखो, पढ़ाई करो और हाँ जी, एज ना निकल जाए, पढ़ाई बरकरार करते रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू।